नमस्कार, मैं राजकुमार श्री औरबिंदो सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको अभिनव शिक्षण तकनीक के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के नवाचारी शिक्षकों द्वारा विकसित एक रोचक नवाचार के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है चेन लर्निंग। हम ह्यूमंस की एक बहुत अच्छी खासियत होती है कि हम बचपन से ही बहुत बड़ी बड़ी कठिन लाइफ स्किल्स को भी बहुत आसानी से, सहजता से, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से अवलोकन करते हुए समझ लेते हैं, सीख लेते हैं। जैसे हम लोगों को खाना, चलना, फिरना, बात करना, ये सारी बातें हम हमारे चारों ओर एनवायरनमेंट के अंदर हो रहे उदाहरणों के माध्यम से दूसरों को देखते हुए आराम से सीख जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हम बड़े होते रहते हैं, हमारी समझ विकसित होती है। अब हम किसी को हूबहू कॉपी नहीं करते, हम उन्हें गौर से देखते हैं, उन्हें अवलोकन करते हैं कि क्या हमें कॉपी करना चाहिए और क्या हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। हम हमारी समझ के अनुसार काम करना शुरू कर देते हैं। नवाचारी शिक्षक ने इसी नवाचार को इसी प्रकार से अपने विद्यालय में अपने बच्चों के साथ अपनाया, जिससे उनकी अवलोकन क्षमता भी सुदृढ़ हुई, साथ ही साथ कक्षा के अंदर शैक्षिक स्तर में भी सुधार आया और बच्चों को बहुत आसान तरीके से बहुत बड़ी बड़ी बातें क्लियरली समझाई जा सकी। जैसे उन्होंने बच्चों को कहा कि हम चेन लर्निंग के माध्यम से सीखेंगे। छोटे बच्चों की अगर बात की जाए, जैसे एक प्रश्नोत्तरी के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाए और लिंकिंग क्वेश्चन, एक दूसरे से जुड़े हुए क्वेश्चंस अगर बच्चों से पूछे जाए तो उनकी समझ और विकसित होती चली जाती है। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है पानी का संबंध में कोई चैप्टर। अब पानी के संबंध में अगर कोई चैप्टर पढ़ाया जा रहा है तो छोटे बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पानी हमें किन किन संसाधनों से प्राप्त होता है। बच्चों के जवाब आएंगे। फिर तुरंत पूछ लिया पानी का यूज क्या क्या है। अब बच्चे कुछ डोमेस्टिक यूज बताएंगे, नहाने धोने में, घर में, दूसरे कार्यों में यूज होता है। कई बच्चे इसके कमर्शियल यूज बताएंगे, जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज होता है। इसी प्रकार पानी का हमारे लिए महत्व क्या है, हम किस प्रकार से उसको महत्वपूर्ण बना सकते हैं, उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है। धीरे धीरे क्वेश्चंस और ज़्यादा टफ होते चले जाते हैं ताकि उसमें समझ बच्चों की और विकसित हो। अगर मैं अपर प्राइमरी लेवल की बात करूं तो ये पूछ लिया जाता है पानी के स्रोत क्या है। फिर उसके बाद पूछ लिया कि पानी का किस प्रकार से वाष्पीकरण होकर के इन जल स्रोत से पानी से बादल बनता है, बादलों से किस प्रकार वर्षा होती है, वर्षा होने पर वो पानी किस प्रकार जल संसाधनों में वापस पहुंचता है। एक दूसरे से क्वेश्चन लिंकिंग करते हुए बच्चों की समझ को विकसित किया जाता है। इसके माध्यम से बच्चों की समझ गहरी होती है, वो और गहनता से सीखते हैं। बहुत कम प्रयासों के माध्यम से कक्षा में सभी बच्चों तक शिक्षक वो सारी जानकारी दे पाते हैं जो वो देना चाहते हैं। यह एक रोचक गतिविधि है। हम आशा करते हैं आपको यह गतिविधि पसंद आई होगी, आप भी इसे अपने विद्यालय में क्रियान्वित करेंगे। हम इस प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है, आप हमारे YouTube चैनल ZIIEI को सब्सक्राइब करें। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को अवश्य लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।